ओके जी, आज हमारी क्लास नंबर 4 है। मैंने आपको OSI पढ़ाया था। अब उसी के अगला जो 4 चैप्टर होगा उसका नाम क्या होगा? TCP/IP। TCP/IP मॉडल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पे बहुत ज़्यादा काम होता है, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछते हैं और इसमें प्रैक्टिकल भी सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बता देता हूँ कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये होता क्या है जी? प्रोटोकॉल। चलो, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब 1980 की, अगर हम लोग फिर से उसी चीज़ पे आ जाते हैं, जब 1980 पे फर्स्ट जब आपका ये अटैचमेंट हुआ था, टू सिस्टम्स आपस में अटैच हो गए थे। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि उस टाइम पर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि अगर HP का PC है तो वो सिर्फ HP से ही कनेक्ट होगा, HP का सिर्फ ओनली HP से। अगर मैं ये चाहूँ कि HP का आपका डेल से कनेक्ट हो पाए तो उस टाइम पर तो ये अटैच ही नहीं हो पाते थे। फिर सारी कंपनियां गई थी ISO के पास। तो ISO ने कहा कि ठीक है जी, जो आपका प्रॉब्लम है वो अब सॉल्व होगा। आप सबको पता है कि इसका काम शुरू हुआ था OSI के ऊपर। उसी टाइम पर अमेरिका की आर्मी ने भी अपना खुद का काम स्टार्ट किया था। जो अमेरिका की आर्मी है उसने भी कहा कि ठीक है जी, हम भी आपकी हेल्प में आएंगे। तो इन्होंने AWS इस टाइम पर, एक मिनट रुकिएगा जरा। तो अमेरिका की आर्मी ने कहा कि ठीक है जी, तो इनका जो काम शुरू हुआ था वो हुआ था TCP/IP पर। फिर क्या हुआ कि ये जो है ना आपका, ये पहले आ गया था, OSI से पहले आ गया था। तो फिर इस पे काम भी शुरू हो गया, इस पे आपका प्रैक्टिकल भी शुरू हो गया। तो एक्चुअली में जो आज काम होता है वो आपका TCP/IP पर होता है। OSI में आपको मैंने पहले भी कहा था कि इधर सिर्फ ओनली आपका थ्योरी है कि भाई कैसे कैसे काम होता है, और वो एक्चुअली में काम जो आपका प्रैक्टिकल हो रखा है वो इधर होगा। तो आज हमारा काम TCP/IP पर होता है। ठीक है, तो जरा मैंने इधर यहाँ पे मैंने टाइप किया। अच्छा, अगर मैं आपको एक स्मॉल सा प्रूफ दिखाऊं जाकर कि इसका काम कहाँ पर होता है, तो जब IP एड्रेस पे काम हमारा होगा ना तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये देखिए आया ना आपका, इस पे काम होता है। ठीक है, चलिए अब जरा मैं इधर आ जाता हूँ MS पेंट पे। आप सबको पता है कि OSI में ये आपकी 7 थी ना? हाँ जी, बताइए जरा मुझे कौन कौन सी थी? एप्लीकेशन, गुड। आज फिर से ना, आज फिर से P फॉर प्रेजेंटेशन, सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, थैंक यू, ट्रांसपोर्ट, फिर आज फिर से तुमने नेटवर्क, फिर डेटा लिंक, और फिर फिजिकल। एवरीवन नो? चलो, ये तो मैंने आपको बताया था OSI का फिजिकल। ठीक है, अब अगर मैंने इसको थोड़ा सा, मैंने इसको ऐसे शिफ्ट किया इधर से इधर उठाकर, तो यहाँ पे मैंने टाइप किया, ये मैंने आपको पढ़ाया था OSI में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा TCP/IP। इधर ये 7 थी, TCP/IP में सिर्फ ओनली 4 होती हैं। अब कौन कौन सी? हाँ जी, चार होती हैं। एक मिनट बता देता हूँ। TCP/IP में सबसे पहली जो होती है वो होती है एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, फिर इंटरनेट, और फिर नेटवर्क। इधर ये 4 होती हैं। OSI और इनका काम एक ही है। हाँ जी, इधर सिर्फ ओनली आपका था कि काम कैसे कैसे होगा, और इधर उसी चीज़ का आपका प्रैक्टिकल होता है। एप्लीकेशन अकेले इनका इनका और इनका काम इसमें अकेले होता है।
जो इधर आपका काम थ्योरी पे हो रहा था, सेम काम इधर आपका प्रैक्टिकल पर होगा। ये इसके अंडर में आएगा, ये इसके अंडर में, और इसके अंडर में ये दो आएंगे। इधर जो भी काम आपका थ्योरी पे हो रहा था वही काम इधर प्रैक्टिकल होता है। अब हमें इसी चीज़ को आज पढ़ना है, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये होता क्या है, तो आपने बताना होगा ये इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल। हाय, इट इज़ अ ओके, इट इज़ सेट ऑफ प्रोटोकॉल। अगर आपसे कोई पूछे कि ये होता क्या, तो आपने बता देना सेट ऑफ प्रोटोकॉल। अब सवाल आता है कि ये जो प्रोटोकॉल होती क्या है। इंटरव्यू में ये बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं कि बताइए ये जो प्रोटोकॉल है ये होती क्या है। तो आप एक बात समझिए, यस, आपका टाइमिंग होता है 11 से, तो आप लोग 11 ओ क्लॉक पर आ जाते हो। क्यों? क्योंकि हमारे ऑफिस का प्रोटोकॉल आपके ऊपर अप्लाइड है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटोकॉल्स क्या होता है, तो आपने सिंपल बता देना है प्रोटोकॉल, है ना, रूल्स, ठीक है, ठीक है ना। अब कोई काम कैसे होता है, उसके पीछे कोई ना कोई प्रोटोकॉल होती है, कोई भी काम होगा। चलिए, तो अब मुझे आपको इसी चीज़ को पढ़ाना है कि कौन कौन सी प्रोटोकॉल का क्या क्या काम होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग टीसीपी आईपी के प्रोटोकॉल पे आते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा एप्लीकेशन की प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल ये देखिए इसके हिसाब से एप्लीकेशन, ठीक है। सबसे पहली जो आपकी प्रोटोकॉल होती है वो होती है DHCP। DHCP बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। फुल फॉर्म डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होता है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या काम होता है जी इसका? अब आप एक बात समझिए, ये आपका एक ऑफिस है, ये आपका एक ऑफिस है। ऑफिस में आपके 50 अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं, ये उनके अलग अलग पीसीज़ हैं। अगर आप चाहते हो कि ये अभी आपस में आपके अटैच हो जाएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सब में अपना अपना आईपी होना चाहिए। आईपी अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बट आप एक बात समझो कि अगर इसमें आईपी है तो ये आपस में आपके कनेक्टेड होंगे। अब सवाल आता है कि 50 को आईपी कैसे असाइन होगा, तो वो अपने आप से असाइन हो जाता है। तो भैया अपने आप से कैसे असाइन होता है? एक आपकी प्रोटोकॉल होती है DHCP। DHCP का ये काम होता है सबको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया इट इज़ यूज टू गिव आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। आपको ये आईपी एड्रेस अपने आप से असाइन हो जाएगा, सही है जी। चलो अगले पे आ जाते हैं। अगला जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है आपका DNS फुल फॉर्म इसको आप सिस्टम भी बोल दो, इसको आई कॉल सर्वर, एक ही चीज़ है, आई कॉल सर्विस, ये सब DNS। आप एक बात समझिए, आप लोग जब भी इस पर आते हो आपने हमेशा टाइप किया है गूगल, सही है ना। अब मुझे आप एक बात बताओ, ये एक्चुअली में है क्या? ये सिर्फ एक आपका पेज ही तो है, और ये पेज कहीं ना कहीं से तो एग्जीक्यूट हो रहा होगा। और मैंने अभी आपको बताया कि ये जो आपका पीसी होता है ना, उसमें आपका आईपी होना इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्या ये आपका जिस सिस्टम से एग्जीक्यूट हो रहा है उसका आईपी क्या है? अगर ये आपको जानना है तो आप CMD में आ जाओ, एक कमांड होती है पिंग, और आपने इधर टाइप किया google.com, पिंग google.com। ये देखिए आपने ऐसे एंटर किया तो यहाँ पर एक 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 आईपी आपको शो हो रहा है,
ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस आईपी को ऐसे कॉपी किया और इधर आकर मैंने ऐसे पेस्ट किया। हाँ जी, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि मैंने कुछ शायद पहले प्रैक्टिकल इसमें मेरा हुआ होगा। एक मिनट गाइस, हाँ जी, मैं इधर फिर से आया, ये देखिए आईपी। अब आप ये बताइए कि अगर मैं ऐसे इसके आईपी पर आऊँ तो भाई देखिएगा सेम पेज अभी आपका ओपन होगा। हाँ जी, ये आपका अपने आप चेंज हुआ। तो हर एक आपका इसका ये जो पेज होता है इसका अपना एक आईपी होता है। तो द थिंग इज़ दैट कि अगर हमारा काम आईपी से हो रहा है अच्छा खासा, तो फिर हम लोग इस पर क्यों आए? तो फिर मुझे आप एक बात बताइए, जो आदमी होता है उसको आईपी कितने आ पाएंगे? अधिक से अधिक 10, अधिक से अधिक 20, इससे अधिक नहीं आ सकते। आईपी एड्रेस आपको कितने आ पाएंगे? 10, 20, इससे अधिक तो नहीं आ सकते। बट जो आपकी वेबसाइट है उसका नेम तो हमें आसानी से अंडरस्टैंड हो जाता है ना, इसीलिए तो उसके पीछे किसका काम होता है? आपके डीएनएस का। हाँ जी, इसी के कारण ये आपका कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इधर मैंने ऐसे टाइप किया, ये होता क्या है? इट इज यूज टू कन्वर्ट IP to name and यस नेम टू IP। ठीक है जी, अंडरस्टैंड हुआ सबको? अगले पे आएंगे। अगला होता है आपका HTTP। HTTP जब भी आपकी कोई वेबसाइट ओपन होती है उससे पहले हमेशा ये आपका अपने आप अटैच हो जाता है ना HTTP। अभी आपका S भी आ रहा है, अभी मैं इस पे भी आऊँगा। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होता है HTTP। इसका क्या काम होता है? सिर्फ एक ही काम होता है, ओपन द वेब पेज, है ना? ओपन द वेब पेज, जो भी आपका पेज है उसको सिर्फ खोलना। अब सवाल आता है, अगला आता है HTTPS। आईटी इंडस्ट्री में कहते हैं कि जो आपका वेबसाइट HTTP में ओपन होती है वो ना आपकी सेफ नहीं होती है, सिक्योर नहीं होती है। ऐसा क्यों कहा जाता है बताओ? देखिए, अगर आपकी कोई वेबसाइट HTTP में ओपन है, ये मेरा HTTP है, ठीक है, अगर आपने इसमें अपनी आईडी टाइप करी example abc@gmail.com, ठीक है, gmail.com, और ये रहा आपका पासवर्ड एग्जाम्पल। अगर कोई अगर अगर कोई हैकर ने अगर इसको हैक किया तो वो आसानी से इस चीज़ को आराम से वो अपना देख पाएगा कि हाँ जी अच्छा ऐसे टाइप कर रखा है। लेकिन यही वाली साइट अगर HTTPS पर ओपन होती है तो अगर आपने इसको टाइप किया, आपने टाइप किया इधर abc@gmail.com और ये रहा आपका पासवर्ड server@123, तो ये आपका इसको कन्वर्ट करता है कुछ ऐसे ऐसे। अगर ये हैकर के हाथ में आ भी गया तो ये आपके कोडेड फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसीलिए ये आपका सेफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टाइप किया सेम एज HTTP सिक्योर। ठीक है, क्यों सिक्योर है? बिकॉज इट इनक्रिप्ट द डेटा, है ना? इनक्रिप्ट आपको पता ही है, इनक्रिप्ट द डेटा। ठीक है, सही है जी, आगे बढ़ाऊँ? अगला होता है FTP। FTP FTP का फुल फॉर्म होता है, अच्छा इधर मैंने S का फुल फॉर्म नहीं लिखा, S का फुल फॉर्म होता है आपका सिक्योर। ठीक है, HTTP का तो हो ही गया था।
एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपकी प्रोटोकॉल होती है, ठीक है। इसका क्या काम होता है? इट इज़ यूज टू डाउनलोड एंड अपलोड। आप कुछ भी कर सकते हो। अपलोड द डेटा, क्या मतलब हुआ? देखो, जैसे अगर मैं ऐसे आऊँ और इफ़ आई टाइप हेयर द, ओ एक मिनट, यूट्यूब, अगर मैंने ये ऐसे टाइप किया तो आप खुद देखिए ज़रा, ये सामने आता है ना आपका ऑप्शन, ये देखिए आपके अपलोड होने का, ये देखिए कहाँ पर आ रहा है, ये रहा अपलोड हो, ये देखिए आ रहा ना अपलोड होने का। मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया, अब मैं अपने पीसी से इसके ऊपर कुछ भी अपलोड कर सकता हूँ। कैसे? क्योंकि इधर एफटीपी से काम हो रहा है। बात समझ में आई? चलो, इतना मैंने आपको बता दिया। अगले पे आ जाता हूँ। अगला होता है टीएफटीपी। टीएफटीपी फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राइबल। ट्राइबल एफटीपी का तो फुल फॉर्म आपको पता ही है। एफटीपी और टीएफटीपी का काम सेम टू सेम है, बट इसमें हर चीज़ आपके कोडेड फॉर्म में अपलोड होगी। कोडेड फॉर्म में इट मीन्स ये आपका सेफ है, सेम एज अ HTTPS, ठीक है। तो कंपनीज में जब आप आओगे ना तो आपका काम टीएफटीपी पर होगा। चलो, मैंने इधर टाइप किया सेम एज एफटीपी बट इट कन्वर्ट डेटा, या मैंने लिखा बट इट इज़ सिक्योर, ठीक है ना, अंडरस्टैंड। अगला पढ़ाऊँ। अगला जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है SMTP। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जब आप किसी को कोई भी मेल वगैरह जो भी आपकी सेंड होती है ना, वो इसी के कारण होती है। प्रोटोकॉल इसी के कारण होती है। यहाँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूज टू सेंड द ईमेल। यूज टू सेंड ईमेल, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं। अगला होता है पॉप। पॉप का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका क्या काम होता है? यूज टू रिसीव द ईमेल, ठीक है। उससे सेंड हो रही है, इससे आपके पास आएगी। अगला बता देता हूँ जी। अगला क्या होता है? अगला होता है आई मैप। आई मैप, आई मैप का फुल फॉर्म आई मैप है ना, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका क्या काम होता है? सेम एज पॉप। सेम एज पॉप, जो काम पॉप का है वही काम इसका भी होगा, बट इसमें भी ये बस ओनली आपका सेफ होता है, अंडरस्टैंड ना, बट इट इज़ सिक्योर, ठीक है जी। अगला पढ़ाऊँ, 2 बार इट हो गया था। अगला क्या होता है? NFS, नेटवर्क फाइल शेयरिंग। क्या काम होता है इसका? मैं लिख देता हूँ, यूज टू डेटा शेयरिंग, बट किन के बीच में? और इन लाइनेक्स के बीच में, ठीक है। ये एक आपका ओवस होता है, आपको पता है। इसके बीच में अगर कुछ भी आपका आपस में होता है शेयर, तो वो इसी की हेल्प से होता है, ठीक है जी। अगला होता है जी आपका RDP। इन सब पे ना अभी आपका प्रैक्टिकल होगा, तब आपको ये और भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होंगे। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, अब आप एक बात समझिए, इस वाले पीसी में अगर कुछ हमारा प्रॉब्लम हो जाए तो मैं उससे इसका कंसोल उठा लूँगा, ठीक है ना। इसका कंसोल जो हम लोग उठाते हैं इसी की हेल्प से उठाते हैं। तो यहाँ पर मैंने टाइप किया, इट इज़ यूज टू टेक ग्राफिकल
कंसोल, ग्राफिकल कंसोल, ठीक है, कंसोल, ठीक है जी। अगला पढ़ूँ, अगला होता है जी आपका टेलनेट। टेलनेट का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल नेटवर्क, टर्मिनल नेटवर्क। आप इसे ये भी कह सकते हो, एक ही चीज़ कह सकते हो। इसका क्या काम होता है, इसका भी सेम काम है, बट इसमें आपका काम CLI से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूज टू टेक कंसोल, मैंने कंसोल नहीं, मुझे CLI है ना, CLI कंसोल। यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा रिमोट है ना, ये कहीं और से उठा रहे हैं। CLI कंसोल रिमोटली, अंडरस्टैंड हुआ। अगला पढ़ाऊँ, अगला होता है जी SSH। SSH का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सेल, सिक्योर शेल। क्या काम होता है जी, सेम एज टेलनेट, सेम एज टेलनेट, जो इसका काम है वही काम आपके SSH का होगा, बट इट इज सिक्योर। सही है जी। CLI मतलब ये वाली चीज़, ये, ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इसका फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, कमांड लाइन और आपका इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस। ऑल राइट। और जी कौन कौन से होते हैं बताइए मुझे एक बार ज़रा, और क्या था बताइए मुझे एक बार। GUI, ये क्या है, जो प्रोटोकॉल हैं वो बताइए मुझे, इसके अलावा। तो ठीक है, इतनी ही होंगी फिर, चलो जी। SNMP वो इसी में थी। हाँ सर SNMP, ये वाली छोड़ो, एक आपने पढ़ा है कोई तो दूसरा है, सिंपल वो NFS पढ़ा है सर, वो नेटवर्क फाइल शेयरिंग वाला। वो तो मैंने आपको बता दिया था, नेटवर्क मैनेज प्रोटोकॉल, ठीक है। इट इज़ यूज टू मैनेज द नेटवर्क, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसके अलावा भी होती हैं, बट अधिकतर इन्हीं के ऊपर काम होता है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया कि एप्लीकेशन पर कितनी प्रोटोकॉल काम करती हैं, इसकी अभी हो गई। अब हम लोग इस पर आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पर। चलो जी, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, क्या मतलब होता है इसका। इधर प्रोटोकॉल के टाइप होते हैं दो, एक होता है TCP, एक होता है UDP। ये प्रोटोकॉल के टाइप हैं। इंटरव्यू जब होगा तो वो आपसे पूछेंगे कि ये बताइए आपका DSCP TCP होता है कि UDP होता है, वो ऐसे आपसे पूछेगा। तो जो भी आपकी प्रोटोकॉल होती हैं उनके भी टाइप होते हैं, दो टाइप, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। आप एक बात समझो, ये आपके प्रोटोकॉल के टाइप हैं, ठीक है। जो प्रोटोकॉल थी वो इधर थी, ये इसके टाइप्स होते हैं। अब क्या मतलब होता है जी, इनमें अंतर क्या होता है। सबसे पहले अब आप एक बात समझिए, आपका फ्रेंड आपके पास आया, अब वो अपने घर पे गया, घर पहुंच के उसने आपको कॉल किया, इट मीन्स अभी आपको कंफर्म हो गया है कि हाँ जी वो अभी अपने घर पे अच्छे से आ गया है। अगर आपको आंसर आता है उधर से, तो वो तो इस टाइप का जो होता है वो इसमें काउंट होता है। अब आपका फ्रेंड अपने घर पर पहुंचा है और जी उसका कॉल अभी तक आया नहीं है, तो अभी तक आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन अभी आपको है नहीं। अगर ऐसा केस होता है तो आपका फिर इस टाइप में होता है। तो गाइस, जो प्रोटोकॉल पहुंच कर आपको आंसर आता है वो आपका इसमें काउंट होता है, ठीक है। तो और इसको मैंने क्या कहा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड
ऑल्सो कॉल्ड कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। इसको हमने क्या कहा? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ठीक है, इधर मैंने टाइप किया इट गिव आ कंफर्मेशन, कंफर्मेशन। ठीक है, आफ्टर रिसीव द डेटा। ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ? इधर आ जाते हैं। इसको मैंने क्या कहा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड, यस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कनेक्शन लैस प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको आंसर आता नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट नॉट गिव गिव रिप्लाई। ठीक है जी, तो ये सब इंटरव्यू में आएगा। अगला बताऊं, इसमें ख़त्म हो गया। अगला जो आता है वो आता है जी आपका इंटरनेट। इंटरनेट, इसमें जो पहली प्रोटोकॉल होती है वो होती है आईपी। आईपी फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सब मैं अभी आपको आगे भी और ज़्यादा एडवांस इसका पढ़ाऊँगा। इट इज़ अ एड्रेस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये भी इसका एक एड्रेस होता है, कंप्यूटर, कंप्यूटर इन आ नेटवर्क। ठीक है, सही है। अगला बताऊं, अगला होता है ARP। ARP प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या मतलब होता है इसका? लिख देता हूँ, कन्वर्ट IP टू मैक एड्रेस। अगर आपको किसी का IP पता है तो ये एड्रेस भी आप उसका पता कर पाओगे। अगर मुझे ये चेक करना हो कि हमारे ऑफिस में इस टाइम पर कितने लोग मुझसे अभी आपके अटैच हैं, तो देखिए एक कमांड होती है इधर ARP स्पेस -A। हाँ जी, देखिए आपको इधर ये आंसर आ रहा है। एक का IP क्या है? ये नहीं है, ये तो आपके वो वाले IP होगा। यहाँ पर इधर आइए, ये देखिए एक का IP है 107। ये रहा उसका मैक एड्रेस। हाँ जी, आपको हो रहा है ना शो? ऐसे ये आपको ऐसे दिख जाएंगे। सही है, अगला बताऊंगा। अगला होता है जी RARP। रिवर्स, ये इसका उल्टा होता है। कन्वर्ट मैक टू IP। ठीक है, कन्वर्ट, सही है जी। अगला कौन सा था जी? ICMP। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये आपका फुल फॉर्म होता है। इसका काम होता है चेक द कनेक्टिविटी। जब इस पे आगे अभी आपका प्रैक्टिकल होगा तो मैं आपको बताऊंगा चेक द कनेक्टिविटी। अगर आपको चेक करना हो कि क्या ये इसके साथ अभी आपका अटैच है तो इस पे काम होगा। इट इज़ चेक द कनेक्टिविटी। आगे ना आपकी एक प्रोटोकॉल होगी जी, एग्जाम्पल पिंग कमांड। ये जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये ICMP का काम। अगला होता है जी IGMP, इंटरनेट ग्रुप इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। इसका क्या काम होता है? यूज टू सेंड द मैसेज इन अ ग्रुप। ठीक है, सेंड द मैसेज इन अ ग्रुप। ठीक है जी, बात समझ में आई? ये आपकी इसके अलावा और भी काफ़ी सारी होती हैं, बट अधिकतर इन्हीं के ऊपर काम होता है। तो ये सब इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे, एक एक चीज़ आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए।
अब इसी में एक टॉपिक आता है जी पोर्ट नंबर, बहुत इम्पॉर्टेंट है पोर्ट नंबर। जो प्रोटोकॉल होती हैं उनमें एक टॉपिक आता है पोर्ट नंबर। क्या होता है जी पोर्ट नंबर? पोर्ट नंबर देखो, ये प्रोटोकॉल हमें अंडरस्टैंड हो रहा है, आईपी हमें अंडरस्टैंड हो रहा है, एआरपी, आरएआरपी, आईसीएमपी, आईजीएमपी हमें अंडरस्टैंड हो रहा है, लेकिन जो कंप्यूटर होता है, जो हमारा ओवस होता है, उसको अंडरस्टैंड होता है जी पोर्ट नंबर। ठीक है, तो पोर्ट नंबर होता क्या है? इट इज़ आर रेंज बिटवीन 0 to 1 to 65,535, इतने तक होता है ये। बताता हूँ ना पोर्ट नंबर। यहाँ पर आपको मैंने बताया कि ये जो आईपी है वो हमें अंडरस्टैंड हो रहा है, आईसीएमपी हमें अंडरस्टैंड हो रहा है, आपका डीएससीपी हमें अंडरस्टैंड हो रहा है, लेकिन ये जो ओवस है इसको नहीं अंडरस्टैंड होता है, इसको अंडरस्टैंड होता है पोर्ट नंबर। जब इस वाले ओवस पे काम हो रहा था तभी ये पोर्ट उसके अंदर इंसर्ट हो जाते हैं कि अगर कोई डीएससीपी का कोई भी अगर पैकेट आएगा तो वो आपके कौन से पोर्ट से आपके अंदर आएगा, पोर्ट नंबर वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। एवरी प्रोटोकॉल हैज़ अ पोर्ट नंबर, एवरी प्रोटोकॉल हैज़ अ पोर्ट नंबर। ये भी इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं कि बताइए मुझे जो आपका डीएससीपी है इसका पोर्ट नंबर क्या होता है। ये सब कुछ इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। अब आप एक बात समझो, 1 से 1023 तक इनको मैंने क्या कहा? सर्वर पोर्ट, सर्वर पोर्ट। और इनको मैंने क्या कहा? वेल नोन पोर्ट, वेल नोन पोर्ट। ये ना पहले से आपके फिक्स हैं। अगर आपका डीएससीपी है उसका पोर्ट नंबर पहले से फिक्स है, डीएनएस का पहले से फिक्स है, एचटीटीपी का पहले से फिक्स है, एचटीटीपीएस का पहले से फिक्स है। जो पहले से फिक्स होते हैं वो इतने तक हैं। ठीक है, तो ये आपके फिक्स होते हैं, सही है। लेकिन अगर मैं आऊँ 1024 से और 65,535 तक, 65,535, इसको मैंने क्या कहा? क्लाइंट पोर्ट। ये आपके फिक्स होते नहीं है, इन्हें हमें अपनी ओर से करना पड़ता है। ठीक है, ये पोर्ट नंबर हमारी ओर से असाइन होते हैं, इसलिए इसको हमने क्लाइंट पोर्ट कहा। अब इंटरव्यू में ऐसे आएगा कि आप मुझे ये बताइए जो आपका डीएससीपी है वो किस टाइप की प्रोटोकॉल है और उसका पोर्ट नंबर क्या है। इस टाइप के आते हैं इंटरव्यू में सवाल। तो यहाँ पर ज़रा मैं आ जाता हूँ, मैं ऐसे आपके जस्ट कम इन द गूगल, ये देखिए प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर लिस्ट। अभी आ जाते हैं ज़रा। यहाँ पर ना एक आपकी वेबसाइट है, ये वाली, यहाँ पर ये देखिए जो एफटीपी है ये रहे, इसके दो इसके पोर्ट नंबर होते हैं 20 और 1। ठीक है, और ये आपका टीसीपी टाइप की होती है। इसका काम क्या होता है? ये होता है। इधर सारी प्रोटोकॉल हैं, उनका पोर्ट नंबर क्या है और जी उनका ये टाइप क्या है, ये सब कुछ काम आपके उसमें काम में होना चाहिए। ठीक है ना, तो जस्ट कॉपी इट, ये सब इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे। इधर आ जाते हैं जी। उस दिन तो आपने रेंज सर 0 से बताए थे सर, जैसे आज बताए 1 से। एक से ही तो होती है, नहीं, उस दिन जैसे बताए थे 0 मैं आपको देख के बता देता हूँ। 6535। इसमें कुछ ऐसा तो नहीं होगा ना कि इससे नहीं, बता देता हूँ एक नंबर, 0 से बोला था आपने। पोर्ट नंबर लिस्ट। एक मिनट, पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर क्या कहते हैं उसे? पोर्ट नंबर रेंज है ना, ये सही है। हाँ सही कह रहे हो, मैंने 1 लिख दिया। 0
ठीक है जी, अंडरस्टैंड हुआ। तो ये मैंने आपको पढ़ाया टीसीपी आईपी, सही है। आगे बता दूं, आगे जो आपका चैप्टर होगा ये चैप्टर नंबर अब 5 होगा, चैप्टर नंबर 5। जो टॉपिक होगा इसका नाम क्या होगा, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग डिवाइसेस, डिवाइसेस। जब कल को आप किसी कंपनी में होगे तो आपका काम इनके ऊपर होगा। अब ये आखिर होते क्या है, तो ज़रा यही मैं आपको पढ़ा देता हूँ। सबसे पहले जब आप किसी ऑफिस में होते हो तो अलग अलग पर ये काम होगा, किस चीज़ का क्या काम होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो होता है वो होता है रिपीटर, ये आपकी पहली होती है। इस केबल पे हमारा काम हुआ था, एवरीवन नो, है ना। ये जो केबल पे हमारा काम हुआ था, अब आप एक बात समझिए, ये जो केबल है ना, इसमें ये होता है कि ये 100 मीटर तक तो इसमें काम अच्छे से होगा, 100 मीटर तक। इसके ऊपर भी अगर आपका काम हुआ तो वो फेल होगा। मुझे आप एक बात बताओ, आप जब अपने घर पे के आउटसाइड होते हो, आपके फ़ोन में आवाज़ एकदम साफ आती है ना, और घर के अंदर आते ही आवाज़ आपकी कट कट के आना शुरू हो जाती है, क्यों? ब्रेक होता है। हाँ जी, उधर भी सेम ही चीज़ होती है, इधर जो आपका केबल के साथ है। अब आप एक बात समझिए, ठीक है। अब हमारे ऑफिस में क्या है सीन, एक पीसी हमारा इधर अटैच है, एक पीसी हमारा इधर अटैच है, ठीक है। हमने अपनी केबल को अटैच किया ऐसे, राइट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इतने पार्ट में ये 100 मीटर आपका ख़त्म हो गया, इतने पार्ट में। अब इतने तक तो काम अच्छे से हुआ, इसके बाद जो काम हो रहा है वो आपका फेल हो रहा है। आधा इसके पास आया और जी आधा आपका फेल हो गया, सेम एज आ नहीं, जो आपकी आवाज़ कट कट के आती है ना, सेम सिनेरियो। अब सवाल आता है कि कभी अगर ऐसा इशू आ जाए तो फिर मैं करूँगा क्या। तो यहाँ पर एक चीज़ होती है आपकी, रिपीटर होता है ये वाला, आपने इधर इसको ऐसे अटैच किया। इधर अटैच होने पर जो आपका एक दम से अभी आपके ख़त्म होने को थे, ये फिर से आपके फ्रेश हो जाएंगे और ये फिर से आगे आपके सेंड हो जाएंगे 100 मीटर और जी आपके आपके आगे तक। ये देखिए ज़रा, ये इधर आपके अटैच भी है, इधर आइए जरा, ठीक है जी। तो ये आपका अटैच हो गया, अंडरस्टैंड। तो जब भी आपके ऑफिस में, मुझे आप एक बात बताओ, जो आपका घर होता है, अगर आपके इसके अंदर इशू तो फिर नहीं, इधर भी तो आपके अटैच होते हैं ना अलग से, वही चीज़ होती है, ठीक है। तो इधर मैंने टाइप किया, इट इज़ यूज टू एक्सटेंड द, हाँ जी, एक्सटेंड द केबल, ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ। तो ये इस पे काम आपका होता है। चलो अगले पे आऊँगा। अगला जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस पे एक टाइम पे काम होता था, आज से 30 साल पहले, अब नहीं होता। कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए होता है। हाँ, उसी के लिए, ठीक है। अब मैं जो आपको पढ़ाऊँगा इस पे काम पहले होता था, बट इंटरव्यू में ना ये आपसे पूछ लेते हैं हब के बारे में कि हब क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो जी, ये देखिए जी, ये रहा जी आपका हब। हब आपका सिंपल ऐसे, ये एक आपका ऐसे बॉक्स सा होता है, और हब के अंदर ये आपके ऐसे पोर्ट होते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही आपके होते हैं ये वाले, ठीक है ना। तो जो आपका स्विच है ना, उससे पहले आपका हब पे काम होता था, सेम टू सेम। ये देखिए, ये आपका ऐसे हब हो गया। ये आपके ऑफिस के पीसीज हैं, जो केबल पे आपका काम हुआ था, वो वाली केबल को मैंने इधर से इधर, आप किसी भी पोर्ट में आपने उसको ऐसे अटैच किया, हाँ जी, सही है। अब हब में ना एक आपके प्रॉब्लम थी, क्या थी प्रॉब्लम, अगर इसको डेटा, इसको अगर आपके सेंड करना है इसको, इससे, तो आप सबको पता है कि ये पहले आपका हब के पास आएगा, आया जी हब के पास।
हब को कभी कुछ पता ही नहीं होता है। तो हब ने जिस पोर्ट से पैकेट आया था उस पोर्ट को छोड़कर इसने सबके पास इसको सेंड किया, सबके पास। आपको मैंने एक, जब आपकी फर्स्ट क्लास हुई तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं था कि एक से सबका क्या क्या अर्थ होता है, आपका ब्रॉडकास्ट बताया था ना मैंने आपको। तो हब में आपका हर बार ब्रॉडकास्ट होता है। फिर समझिए, जिस पोर्ट से ये आया है इस वाले पोर्ट को छोड़कर सबके पास इसने इसको सेंड किया, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। अब आप एक चीज़ बताइए, अभी तो बस ये आपके 5 हैं, कल को अगर ये 500 हुए तो फिर कितना ट्रैफिक हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ट्रैफिक इंक्रीज़ हो जाता था, इसीलिए इस पे काम आज बंद हुआ है। इसके मैं प्रैक्टिकल पे आऊँगा तो आपको ये प्रॉपर अंडरस्टैंड होगा। एक मिनट, इस पे भी अभी आगे हमारा काम होगा, तब मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊँगा। अभी सिर्फ मैं आपको इतना पढ़ा रहा हूँ कि हब पे कैसे काम होता था। चलो जी, 1 मिनट गाइस, है ना, ज़रा ये एक बार स्टार्ट हो जाए, प्लीज़ वेट। ठीक है जी, ऑल राइट। ये देखिए, ये रहा जी आपका हब। हब कहाँ पर है जी, ये रहा। ये मैंने ऐसे हब उठाया, ये रहे आपके पीसीज। ठीक है, ये 4 मैंने ऐसे अटैच कर लिया, आपकी मर्ज़ी। ये रही आपकी केबल, ठीक है ना। अभी बस आप इतना अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इसमें कैसे काम होता है। ये देखिए, अटैच हो गए। इन सिस्टम पर मैंने अपना आईपी एड्रेस असाइन किया, आईपी वगैरह सब कुछ मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा। अभी सिर्फ आप इतना अंडरस्टैंड कर लो कि इसमें आईपी एड्रेस मैंने असाइन किया हुआ है। साइन करना पड़ेगा या बाय डिफॉल्ट भी असाइन? ये ऐसे तो अपने आप भी आएगा, अभी आगे बताऊंगा, लेकिन अभी तो हमें ये फिजिकली असाइन करना पड़ेगा। सॉरी, ठीक है जी, अंडरस्टैंड हुआ। चलो, आपसे मैंने क्या कहा था, ये जो पैकेट है ये मैंने इधर से इधर सेंड किया। आपसे मैंने क्या कहा था, जिस पोर्ट से पैकेट आएगा उस पोर्ट को छोड़कर ये सबके पास सेंड होगा। हाँ जी, आया ना। वो इसलिए कि उसके पास ऑलरेडी है या? नहीं, उसके पास कुछ नहीं होता, हब को कभी कुछ पता ही नहीं होता है। आप खुद देखिए, हाँ जी, जिस पोर्ट से आया है उसको छोड़कर सबके पास। तो हब में आपका हमेशा ब्रॉडकास्ट होता है, इसीलिए आज इस पे काम हमारा बंद हो गया। अंडरस्टैंड। तो चलो, मैंने टाइप किया, इट कनेक्ट द मल्टीपल कंप्यूटर, ठीक है ना। कई सारे सिस्टम एक साथ अटैच हो जाते हैं, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, बट इट ऑलवेज डू द ब्रॉडकास्ट, ऑलवेज डू ब्रॉडकास्ट, ठीक है। दैट्स वाई इट नॉट यूज टुडे, इस पे आज नहीं होता है काम, ठीक है। दैट्स वाई, सही है जी, दैट्स वाई। ठीक है जी, अब मैं आता हूँ स्विच पर। आज आपका काम इसी के ऊपर होता है, कोई भी शॉप, घर, ऑफिस, कुछ भी होगा, अब आपका काम होगा जी इसके ऊपर, स्विच के ऊपर। ये आपके हब का अपडेट वर्जन है। ऐसा क्यों है, देखिए, मैं फिर से उसी वाली पिक्चर में आ जाता हूँ। ठीक है जी, आ गया जी। अब ये रहा हमारा स्विच है। अब आप एक बात समझिए, इसके अंदर ना एक आपकी टेबल होती है, इसके अंदर। हब के अंदर कभी कुछ होता ही नहीं है, लेकिन इसके अंदर अपनी एक टेबल होती है।
इस टेबल को मैंने क्या कहा, और कैम टेबल, मैक टेबल भी इसे आप कह सकते हो, और आप इसे बोलते हो कैम टेबल, एक ही चीज़ है। आप एक बात समझिए, ये अभी आपका खाली है, इसमें अभी आपकी कोई भी एंट्री है नहीं। कैम टेबल का फुल फॉर्म होता है कंटेंट एड्रेसेबल, मैं लिख देता हूँ, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, है ना, ये इसका फुल फॉर्म होता है। सही है जी। ये अभी आपकी खाली है। चलिए, फर्स्ट टाइम इसने इसको कुछ सेंड किया, एग्जाम्पल, तो फर्स्ट टाइम ये आपका इसके पास गया, अभी इधर कोई भी एंट्री नहीं है। आपको मैंने OSI में पढ़ाया था कि जो आपका डेटा होता है उसके साथ में क्या क्या अटैच होता है। हाँ जी, एक तो अटैच होता है उसका मैक एड्रेस, हाँ जी, और एक उसका IP एड्रेस पढ़ाया था मैंने, आप सबको बताया था ना। जैसे ही ये इसके पास आया, तुरंत इसने एंट्री करी कि अच्छा मेरे इस वाले पोर्ट में ये वाला एड्रेस अटैच है। अभी सिर्फ एक ही एंट्री हुई है, एक ही, ठीक है ना, ये 5 अटैच हैं, बट अभी आपकी सिर्फ ओनली एक ही एंट्री हुई है। अब आप अंडरस्टैंड, अब अभी इसके पास औरों की एंट्री तो है नहीं, तो इसमें सिर्फ फर्स्ट टाइम इसमें आपका होता है जी ब्रॉडकास्ट, सिर्फ पहली बार जिस पोर्ट से पैकेट आया था उस पोर्ट को छोड़कर सबके पास ये आपका गया। जब ये पैकेट इसके पास भी गया तो इसको ये कंफर्म हो गया कि हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 वाले पोर्ट पर ये वाला एड्रेस अटैच है। अभी सिर्फ इसकी एंट्री हुई है और इसकी एंट्री हुई है, बस औरों की अभी आपकी एंट्री नहीं हुई है। क्या बोलते हैं? हाँ, अभी के लिए ओनली सिर्फ ओनली आपका फर्स्ट टाइम। अगर आप इसने इसको फिर से कुछ सेंड किया इधर से इधर और जी इधर से इधर, तो अब ये सिर्फ ओनली इसी को ही सेंड होगा, बस। अब अगर इसने इसको कुछ सेंड किया तो सेम सिनेरियो, पहले इसकी एंट्री हो जाएगी एक की, फिर ये आपका पैकेट सबके पास सेंड होगा ओनली फर्स्ट टाइम, और ये फिर इसकी भी एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर स्विच में सिर्फ फर्स्ट टाइम होता है जी आपका ब्रॉडकास्ट, और जो आपका हब था उसमें तो आपका हर बार हो रहा था, लेकिन इसमें सिर्फ आपका ये फर्स्ट टाइम होगा, और फिर इसमें आपका होता है यूनिकास्ट। सही है जी। चलिए, प्रैक्टिकल जब होगा तो और भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको हटाया और ये रहा मेरा स्विच। अब मैंने हब को हटाकर स्विच, हब और ये बिल्कुल सेम टू सेम थे। ये देखो आपके सामने ये अलग अलग पोर्ट है, मैंने किसी भी पोर्ट के साथ इसको ऐसे जोड़ दिया। IP तो इसमें पहले से पड़ा हुआ है, तो मैंने अभी उसको हटा दिया। अब आप एक बात समझिए, इधर ये तो मेरा अभी अटैच हो गया है, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिए, इसके अंदर आपको मैंने पढ़ाया था ना कि इसके अंदर एक आपकी टेबल होती है ना, ये सब कुछ मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ आप इतना अंडरस्टैंड करो कि इसमें क्या अभी कोई एंट्री है। शो एड्रेस टेबल, ये देखिए, आप खुद देखिए, ये अभी आपकी खाली है ना, बोलो, इसमें अभी आपकी कोई भी एंट्री अभी आपकी है नहीं। चलो, अब मैं इधर आ जाता हूँ, ये देखिए ज़रा, एक मिनट या, ठीक है, इधर आ जाते हैं ज़रा। मैंने पैकेट इससे इसको सेंड किया, तो मैंने आपको क्या कहा था, जिस पोर्ट से पैकेट आएगा उसको छोड़कर सबके पास सेंड होगा। हाँ जी, ये देखो हुआ ना। अब इसकी भी एंट्री हो गई और ये देखिए इसकी भी एंट्री हो गई। अब ये सिर्फ उसी के पास सेंड होगा। हाँ जी, आया ना। जो हब था उसमें हर बार हर एक के पास सेंड हो रहा था, अंडरस्टैंड ना। चलो, अभी ज़रा मैं इधर आ जाता हूँ। हाँ जी, इसमें अभी आपकी कोई एंट्री थी नहीं, अब ये आपके 3 की एंट्री हो गई। कुछ काम इसमें और भी हुआ होगा, अंडरस्टैंड हुआ। तो चलो,
इधर मैंने टाइप किया अपडेट वर्जन ऑफ हब, ठीक है। फर्स्ट टाइम इट डू ब्रॉडकास्ट, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसमें होता है आपका ब्रॉडकास्ट, देन इट डू मल्टीकास्ट और मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट, हाँ ठीक है। इसमें आपका कुछ भी हो सकता है। इधर मैंने ये नहीं बताया आपको कि इसके अंदर एक टेबल होती है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट कंटेन आ मैक और कैम, ठीक है, टेबल, ठीक है। मैंने इसका इधर फुल फॉर्म भी लिख दिया कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, ठीक है जी। तो इंटरव्यू में एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि हब और स्विच में अंतर बताइए ज़रा, तो ये मैंने आपको बता दिया, सही है जी। चलो अगले में आ जाते हैं। अगला होता है जी आपका राउटर, है ना, वो जो ऊपर वाले अटैच है ना, वो वाले, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, आईपी एड्रेस फिर से आ गया। आईपी एड्रेस मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। अब आप एक प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। ये देखिए, ये रहा जी आपका स्विच, ये आपका एक स्विच है, ठीक है जी। और ये मेरे पीसी अटैच हैं, ये दो इधर अटैच हैं, दो इधर अटैच हैं। अब आप एक ज़रा बात को अंडरस्टैंड करो, ये मेरे केबल से अटैच हो गए, ठीक है। मैंने क्या कहा, इधर आईपी है 10.0.0.1, ठीक है, और इधर आईपी है 10.0.0.2, ठीक है। इधर आईपी है 20.0.1 एग्जाम्पल, और इधर आईपी है 20 की रेंज में 2। इसमें क्या होगा, ये जी आपका अभी है स्विच, या ये आपका हब भी हो सकता है। स्विच या हब सिर्फ सेम आईपी को ही आपस में इनका अटैच होता है। ये मतलब ये सिस्टम सिर्फ इसी के साथ पिंग होगा और ये सिस्टम इसी के साथ। अगर हम ये कहें कि ये जो अलग अलग आईपीज़ हैं, ये अगर आपस में पिंग हो जाएं तो ये कभी पिंग नहीं होंगे। बात समझ में आ रही? आप एक बात समझिए, आपका सिम कार्ड है जी एयरटेल का, एक मिनट, आपका ये जो कार्ड है वो है एयरटेल का, तो होना ऐसे चाहिए था, आई कैन टॉक विद ओनली द एयरटेल, बट ऐसा तो आज तो है नहीं, आई कैन टॉक विद एनी वन, क्योंकि उधर ये अटैच होता है इसके थ्रू। हाँ जी, इसी की हेल्प से हम लोग अलग अलग आईपी से आपस में कनेक्ट होते हैं। समझ में आया बात आपको? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट कनेक्ट डिफरेंट आईपी नेटवर्क, ठीक है जी, सही है। आगे पढ़ाऊँ। अगला होता है जी आपका फायरवॉल। फायरवॉल इसका क्या काम होता है जी? ये आपका ऑफिस है, ये आपके क्लाइंट हैं, ठीक है जी। ये रहा जी आपका इंटरनेट है ये, ठीक है। सब कोई इसके साथ अटैच है। सबको पता है कि इधर होते हैं जी आपके वायरस, इधर आपके होते हैं जी हैकर। किसी हैकर ने अगर किसी क्लाइंट ने गलती से अगर कुछ इसने ऐसा काम किया कि जो हैकर था उसने इसे हैक किया एक को, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे ऑफिस को आसानी से आपका हैक हो जाएगा ना, ऐसा हो सकता है ना। इसीलिए इधर आपका कभी ऐसे काम होता ही नहीं है। ऑफिस में पहले अटैच होती है जी इधर आपकी फायरवॉल, ये होती है जी आपकी फायरवॉल, इससे आपका अटैच होता है जी इंटरनेट इसके साथ। फिर इधर से ये केबल आपके ऐसे अटैच होते हैं, जो इधर अलाउड होगा इसमें सिर्फ उसी के पैकेट अंदर आ पाएंगे और नहीं आ पाएंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ
इट अपोज द अनऑथराइज एक्सेस, है ना। कोई भी अनऑथराइज एक्सेस अगर आपका होता है तो ये एक्सेस नहीं होगा, अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है। देन अगला जो होता है वो आपका गेटवे होता है, गेटवे। गेटवे, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको पीछे शिफ्ट हो जाना है तो आप इधर उठोगे और आप उधर अपने शिफ्ट हो जाओगे। अगर एक ऑफिस के अंदर काम अगर होना है अंदर, तो फिर इसका कोई भी काम नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको उस क्लास में शिफ्ट होना है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इस वाली क्लास का गेट कौन सा है, एग्ज़िट कहाँ से होना है। जब आप इससे एग्ज़िट होगे तभी तो आप अगले में जा पाओगे ना। ऐसे ही अगर हमें अपने पैकेट को ऑफिस से आउटसाइड अगर हमें सेंड करना है तो पहले हमें पता होना चाहिए हमारे ऑफिस का एग्ज़िट पॉइंट क्या है, मतलब उसका गेटवे क्या है। डन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज़ द एग्ज़िट पॉइंट ऑफ नेटवर्क, ठीक है जी। एग्ज़िट, ओ, ठीक है जी। और भी कुछ था इसके अलावा? इतना ही था ना जी। तो क्या फ़र्क पड़ता है तो एक एक ही चीज़, ठीक है जी। तो जब कल को आप किसी ऑफिस में होंगे ये सब आपको आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इनका क्या क्या काम होता है, ठीक है। अब इंटरव्यू में पूछ लेंगे कि जो हब है वो OSI में कहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पर ज़रा मैं आ जाता हूँ, ये देखिए। अब आप एक बात समझिए, आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया, रिपीटर पढ़ाया मैंने आपको हब पढ़ाया, मैंने आपको स्विच पढ़ाया, राउटर पढ़ाया मैंने आपको, फायरवॉल पढ़ाया मैंने आपको, और गेटवे पढ़ाया। आप सबको पता है कि इसका काम सिर्फ ओनली केबल को एक्सटेंड का था बस। OSI में केबल पे काम किस पर होता था, आपके फिजिकल पर। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। हब का काम सिर्फ ओनली जो आपके केबल्स हैं उनको अटैच ही तो है, और तो कोई काम नहीं है, तो इसका भी काम फिजिकल पर ही होगा। हाँ जी। जो स्विच था आपको मैंने बताया था ना कि स्विच में आपका मैक एड्रेस के ही ऊपर काम होता है। तो OSI में कहाँ पर काम होगा जी? डेटा लिंक पर, ठीक है। हाँ जी, डेटा लिंक। इस पर मैंने पढ़ाया था कि इस पे काम सिर्फ IP पर होता है। तो IP में कहाँ पे काम होता है जी? पता है ना, नेटवर्क। जो फायरवॉल है इसमें भी तो काम आपके IP पर ही हो रहा है ना, ये भी आपका सेम होगा, और ये भी आपका सेम है, IP पर काम हो रहा है, ठीक है जी। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। ये आपका शायद फिफ्थ चैप्टर था, ठीक है। 5 चैप्टर मैंने आपके ख़त्म किए। ओके, आई जस्ट शो यू। इधर ज़रा मैं आ जाता हूँ ऐसे, ये देखिए। इंटरनेट नहीं आ रहा ना, ओहो, एक मिनट। हाँ जी, ये जो आपका गूगल है ये देखिए, रिपीटर आपका ऐसा होता है, ये देखिए जी, ऐसा इस टाइप का होता है। एक केबल इधर अटैच, एक केबल इधर अटैच, सही है जी। अगला बता दो, हब तो मैंने आपको दिखा दिया था, हब भी आपका ऐसा ही होता है, ये देखिए हब ऐसा। जो स्विच तो आपके इधर है ही, अभी बताऊंगा उस वाले पर भी, आगे पढ़ाऊंगा। जो आपका ये देखिए, स्विच आपका ऐसा होता है, एवरीवन कैन सी हियर, सबको पता है, ठीक है। और जो राउटर होता है सिस्को, इस टाइप का, ये वाला,
जो नहीं अभी आपके ऊपर अटैच है ना वो वाले, ठीक है, वो जो ऊपर के हैं ना आपके 2 हैं वो होते हैं, ठीक है। और आपका गेटवे, हाँ जी, इधर आ जाते हैं जी। अगला होता है जी आपका फायरवॉल। फायरवॉल कैसा होता है जी, ये देखिए, फायरवॉल भी आपका ऐसा ही होता है, सेम टू सेम। फायरवॉल फिजिकली फिजिकल वो आपके ओवस में भी होता है और एक आपका हार्डवेयर भी होता है। जो फायरवॉल है वो आपका हार्डवेयर भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिस्को की फायरवॉल तो आ जाएगा ऐसा, ठीक है, ऐसी होती है फायरवॉल। गेटवे पे आ जाते हैं तो देखिए गेटवे भी आपका ऐसा ही होता है, गेटवे भी आपका ऐसा ही होगा, गेटवे, हाँ पॉलिसीज़ वाली, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये मैंने आज आपको ये 5 पढ़ा दिए। कल से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी शुरू होगी और वो होगा आईपी एड्रेस, ठीक है। कोई थिंग तो प्लीज़ आस्क मी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट। आज हमारी आवाज़ बहुत कम है, कोई बात नहीं, बट एनी डाउट एनी इश्यूज़, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फिर आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी।